अब तक आपने देखा। बड़ो, जीत के लालच में ऐसा भी क्या अंधा होना कि किसी और को चोट पहुंचा दी जाए। ये कहना चाहो से तुम? बाबूजी, मेरे कहने का मतलब यो से कि हमारे लिए हमारी पत्नी के मान सम्मान से ज्यादा कुछ भी ना है, और इस बात का फैसला करने का सिर्फ एक तरीका से, और वो तरीका है दंगल। मैं पहलवान राणा सिंह अलावत आयरन मैन के विजेता लाखा सिंह अलावत को आयरन मैन के दंगल की चुनौती देता हूँ। बोल मंजूर है कि नहीं? मैं पहलवान लाखा सिंह अलावत पहलवान राणा सिंह की यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। अब आगे। अरे वाह छोरे, आज तन्ने जो किया से वो सिर्फ अच्छा दोस्त और एक अच्छा साथी ही कर सके हैं। पर बुआ जी, ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? लक्की जी को कितना दुख हो रहा है ये चुनौती स्वीकार करके। आप बुआ जी, आप ही जाओ और यो चुनौती रद्द करवा दीजिए ना। मैं लक्की जी को इसे ना देख सकती। अब बहुत देर हो गई है बड़ो, अब तू चाहकर भी ना कुछ ना कर सकती। पिंकी भाभी कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएंगी ये कुश्ती करवाने के खातिर। पिंकी? हाँ पिंकी भाभी। बड़ा दुख इस बात का ना से कि राणा भैया ने हमें आयरन मैन की चुनौती के लिए ललकारा। दुख इस बात का से कि उन्होंने पिंकी भाभी की बातों में आकर ना ये सब किया। उनकी खुशी के लिए ना मैं ऐसी 100 चुनौतियों को स्वीकार कर लूंगा, पर मैंने कभी ना सोचा था कि राणा भाई बदल जाएंगे। यो क्या कह रहे हो आप लक्की जी? तन्ने याद से वो जब मैंने राणा भाई को बोलता कि प्रज्ञा घर जाना से, और भाई मान गए थे, पर एंड टाइम पर पिंकी भाभी ने उनको मना कर दिया। वो लकी बकरियावाल जा रहा है तो मैं सोच रहा हूँ इसके साथ मैं भी चला जाऊँ। बहुत दिन हो गए ना प्रज्ञा से मिले हुए, तो मैंने कहा मैं भी मिल लेता हूँ। मैं जानू राणा जी कि आपको प्रज्ञा की बहुत याद आ रही है, पर आपको तो पता ही होगा कि उसी की वजह से हमारे घर में इतनी बड़ी विपत्ति आई है। क्योंकि वो ना चाहती थी कि राणा भाई और प्रज्ञा की ये दूरियां से ना वो ठीक हो जाए। और वो उस दिन जब बुआ की मेहंदी थी, उसने सारा दिन तुझे काम में उलझाए रखा और खुद फ्री बैठी रही। और पता है मुझे कब विश्वास आया? जब मैंने अपने कानों से सुना, और यो बात वो अपनी माँ से कर रही थी। लकी जी ने आके बड़ों की सब हरकतें देख ली, उसके बाद जो बड़ों को डांट पड़ी माँ, उसकी तो बैंड बज गई। हाँ, हमने भी कुछ कम ड्रामे ना किए। हम तो बेचारे बने हुए थे कि सुबह से बस काम ही कर रहे। अभी तो बड़ों की ऐसी हालत से ना कि सुबह से रात तक बस काम ही कर रही से। मेरे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, भगवान सब देख रहा है, बस उस पर भरोसा रखो। अरे तुम दोनों आराम करो और मैं चलती हूँ। जी बुआ जी। चलो लक्की जी। बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही सर, आप फ्रेश होके आराम करो, मैं आपके लिए पानी ले आई हूँ, या फिर गर्म दूध ये पियोगे आप? मैं दोनों लाती हूँ, आप सो जाओ।
सुनो बुआ जी, क्या हुआ? बोल। वो आपने मन ने जो वीडियो दिखाया ना, मैं आपसे विनती करती सू किसी और को ना दिखाइए। आप भी जिक्र करने ही जा रहे थे, अच्छा हुआ आप मेरा इशारा समझ गए। अगर घर में किसी ने वो वीडियो देख लिया ना बुआ जी, तो महाभारत शुरू हो जाएगी। वैसे भी घर के हालात काफी नाजुक से, अब हमने सोच समझ के काम नहीं लिया ना तो बंटवारा तो तय है बुआ जी। समझे हूँ, पर तू चिंता ना कर, तू बस हमारे पे भरोसा रख। किसी को कानों कान खबर तक ना होगी वो वीडियो के बारे में। ठीक से बुआ जी। अब जाके सो जा। आप भी जाओ। मेरी लाल बहू, यो तो कुछ भी ना है। तने तो मैं नीचे ते ऊपर ताई सोने ते ढक दूं। आज तने जो पासा पलटा है ना, राणा को आर्यन मैन का चैलेंज करवा के, आज मैं कितनी खुश हूं तने बता नहीं सकती। इसलिए तने यो सोने के कंगन दे रही हूं। हाय हाय राणा के बापू, नो क्यों मुंह लटका रखा? क्या हो गया थारे? मुंह ना लटका रखा, परेशान सू। मैं अभी राणा से मिलके आ रहा हूं। उसको मैंने इतना समझाया कि यो जल्दबाजी में जो फैसला लियो है वो ठीक ना से, पर उसके सर पे तो भूत सवार है। इतना समझाने के बाद भी वो मेरे को क्या बोला कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मैं यो आयरन मैन को दंगल लड़के रहूंगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई दोनों भाइयों के प्यार को। राणा ने इतनी बड़ी बात बोल दी, आप कुछ करते क्यों ना? मालती, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये दंगल नहीं रोक सकता। पर क्यों? देख मालती, हमारे को जो कुछ कहना था, जो कुछ समझाना था, मैंने समझा दिया। गुरुजी होने के नाते भी समझाई, लेकिन राणा ने क्या किया? इसके बावजूद लाखा को कुश्ती की चुनौती दे दी। अब अगर मैं ये दंगल रोकने जाऊंगा तो सारे नियमों का उल्लंघन होगा। हाँ, एक तरीका है ये दंगल रोकने का। पूछ कैसे? कैसे? अगर राणा खुद आए और आकर अपनी दी हुई चुनौती ना वापस ले ले तो। देखो राणा के बापू, मैं तो यही कह रही हूँ, हमारा छोरा गर्म खून से। अरे जब उनने सबके सामने बोल ही दिया तो भीड़ लेने दो ना उसने। देखो अगर हम सब उसने रोकेंगे, यो कहेंगे लड़े ना, पीछे हट जा, तो क्या इज्जत रह जाएगी थारे छोरे की? सारे गांव वाले थू थू करेंगे उसकी पहलवानी पे। कितना बुरा असर पड़ेगा थारे छोरे के दिमाग पे। तुम चाहो कि थारा छोरा दिमाग से बावड़ा हो जाए या उसके दिमाग पर बुरा असर पड़े? चाहो तुम ये बात है को ना, यो ही मैं समझाना चाह रही हूँ तुमने। अगर यो दंगल हो गया ना तो इस घर के बीच में दरार पड़ जाएगी। इस बात की तो तू चिंता ही ना कर। तू क्या समझती है, हमारा जो ये परिवार है, इस परिवार में जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे संस्कार हैं, इसकी नींव इतनी कमजोर ना से कि एक प्रतियोगिता की वजह से दरार पड़ जाएगी ना। इस प्रतियोगिता का कोई भी निर्णय निकले पर हमारे परिवार में कभी भी दरार नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ दिनों के लिए मनमुटाव हो सकता है, वो भी छोटा मोटा, पर दरार हरगिज़ नहीं।
इस घर में तुम सब तय बैठे हो और अपने परिवार ने न्यू घेर के रखो हो, इकट्ठा रखो एक ही घर में। इब घर में 4 बर्तन होवे हैं राणा के बापू तो बजेंगे, फिर सब अपनी जगह ठीक हो जाएंगे। इसमें चिंता करने की बात से। भगवान करे ऐसा ही हो कि सारा बवाल कल सुबह तक बिल्कुल खत्म हो जाए। देखो क्या होता है। ठीक से उसे दंगल करने दे, पर मारे को इस बात की उम्मीद से कि वो दंगल अखाड़े तक ही सीमित रहे। तुम राणा के बापू कतई फिक्र ना करो, जिसा तुम चाहोगे ना ऐसा ही होगा। यो दंगल इस घर तक पहुंचे या ना पहुंचे, पर इसका परिणाम जरूर इस घर की नींव के हला के दे देगा। मेरा नंबर 1 बनने का सपना जल्दी पूरा हो जाएगा और इसकी शुरुआत तो कल ही हो जाएगी। जी बड़ों के नाम का धमाका होगा। मैं भी देखूं कि बड़ों के नाम के पोस्टर कैसा छपते हैं इस गांव में। अम्बा माँ जी जल्दी आइए ना, मंदिर जाना से। अरे लट्टू तू तैयार ना हुआ से? आज मेरे को स्कूल ना जाना। आज मैंने स्कूल ना जाना। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आज हमारे स्कूल में सारे बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे हैं और हर साल की तरह माँ ने पिकनिक के लिए पैसे नहीं दिए, तो घर में ही रहूंगा मैं। अब क्या करूं? कोई बात ना से, इस बार तू पिकनिक पे जरूर जाएगा। थारी चाची थारी को पैसे देगी। सच्ची चाची? इससे यो घर की जिम्मेदारी हमारे सर पे है ना, तो थारी चाची थारे को पैसे जरूर देगी। कितने पैसे देने हैं वहां पे? बस 500। रुको, क्यों हमारे छोरे की आदत बिगाड़ रही हो? मैं पाई पाई करके जोड़ू उसके भविष्य के लिए और तू उड़ा रही है। पायल भाभी, ऐसे पैसों का क्या फायदा जो आपके बच्चे के चेहरे पे हंसी ना ला सके? लट्टू तू ये ले और पिकनिक पे जा और खूब मजे करना, ठीक है? थैंक यू चाची। ध्यान से रहिए। प्रज्ञा, मने 1000 रुपए दे, मने जरूरत है। हाँ हाँ क्यों नहीं, 1000 क्यों, जितने चाहिए उतने ले लो। पर उसके लिए ना आपको हमारा काम करना पड़ेगा। क्या मतलब है थारा? मन्ने क्या करना पड़ेगा? माँ जी यहाँ से रोज सुबह दूध निकालती से ना, तो मैं चाहती हूँ कि आज से ये जिम्मेदारी आपकी। तुम्हारे से ना दूध वूध ना निकाला जाएगा, समझ गई? ठीक से, कोई बात ना, मैं ये पैसे माँ जी को दे दूंगी। ठीक से। अरे राणा भैया, पिंकी आरती लीजिए ना।
पिंकी जी मारे को एक जरूरी काम से, तो मैं वो निपटा गया था। रोना के बापू, देवर जी, अरे कितने आगे सब औरे को आपको आओ। अरे देखो क्या अनर्थ हो रहा है इसमें। अब क्या अनर्थ हो गया? क्या बात हो गई भाभी? क्यों चिल्ला रही? अब भाभी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपने पूरा घर सर पे उठा लिया से? अरे कमला, क्या अनर्थ हो गया ऐसा जो इतनी जोर से चिल्ला रही है तुम? यो अनर्थ हो गया, यो राणा के बापू, यो देख। सिरसा सरपंच चुनाव क्या घर तोड़ने वाली बड़ो बहू है आधुनिक सोच का प्रतीक? चल गया पता ननंद जी? अच्छा, तो यो पासा फेंका से माझी ने। मानना पड़ेगा आपको माझी। आए मालती, नो खड़ी खड़ी के मेरा मुंह देख रही है? ले, इसने पढ़ फटाफट सब न सुना। क्या गुण गान लिखे हैं तेरी बहू के बारे में? इतनी बड़ी फोटो? सिरसा के सरपंच चुनाव में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि किसी ने अपने घर की बहू को चुनावी मुद्दे का प्रतीक बनाया है। श्री रघुवीर सिंह अलावत ने अपनी बहू कोमल सिंह अलावत उर्फ बड़ों को अपनी आधुनिक सोच का प्रतीक बताते हुए चुनाव की उम्मीदवारी भरी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोमल सिंह अलावत, जिसका खुद का अतीत गलतियों से भरपूर है, वो इस प्रतीक के लायक है या ना? या फिर ये सब एक चुनावी जुमला है? बड़ों की पहली शादी मंडप में टूट जाने के बाद रघुवीर जी ने उसकी शादी जबरदस्ती अपने इकलौते पुत्र लाखा सिंह अलावत से करवा दी थी, जो इस शादी से एकदम नाखुश था। इतना ही नहीं, सूत्रों का माने तो बहू ने अपनी ननद को घर से भगाकर उसकी शादी करवाई थी। जिससे पूरे खानदान में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई थी। बड़ो बहू के कुश्ती लड़ने के कदम से भी गांव वाले बिल्कुल नाखुश थे और इसे एक गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया जा रहा था। औरतें जो हमारे समाज में मर्यादा और सहनशीलता का प्रतीक होती हैं, उन्हें चुनाव में इस तरह से झंडा लेकर खड़ा करना, क्या यही आधुनिक सोच का प्रतीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रघुवीर सिंह अलावत अपनी बात को प्रभावित करने के लिए इस आधुनिकता की सोच को खींचे चले जा रहे हैं? अब तो ये वक्त ही बताएगा कि ये आधुनिक सोच रघुवीर जी को चुनाव जिताती है या हराती है। दूसरी तरफ ये देखना है कि उनके ज्येष्ठ भाई कैलाश सिंह अलावत की परंपरागत सोच समाज को जोड़े रखेगी या नहीं। कहीं बड़ो बहू का बदनाम नाम ही रघुवीर जी की हार का कारण तो नहीं बन जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा।